बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले संगीत सोम का बुर्खे वाली मुस्लिम महिलाओं को लेकर बड़ा बयान। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सरधना विधानसभा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में आतंकवाद और फर्जीवाड़ा बुर्खे की आड़ में फल फूल रहा है। उन्होंने कहा, आज देश में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा बुर्खे की आड़ में संचालित होता है। सोम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं को सिंदूर का सम्मान नहीं मालूम, उन्हें सिर्फ बुर्खे की चिंता रहती है। संगीत सोम ने कहा, मुस्लिम महिलाएं जब विदेश या हज यात्रा पर जाती हैं तो बिना बुर्खे के चेहरा दिखाती हैं, लेकिन जब वोट डालने जाती हैं तो चेहरा क्यों छिपाती हैं। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र के पारदर्शी मतदान प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। सोम ने कहा, वह चुनाव आयोग से इस मुद्दे की शिकायत करेंगे ताकि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और कोई पहचान छिपाकर मतदान न कर सके। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जिस गठबंधन के नेता ही तय नहीं, वो जनता का क्या नेतृत्व देंगे। भाजपा और एनडीए बिहार में एकजुट है और जनता के विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। आजम खान के हालिया विवादित बयान, जो दिया जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोम ने कहा, आजम खान जैसे नेता बकरे की गर्दन काटने वालों पर तो नहीं बोलते, लेकिन दिया जलाने वालों पर तंज कसते हैं। उन्होंने कहा कि मानसिकता देश को तोड़ने वाली है, ना कि जोड़ने वाली। इसके साथ ही संगीत सोम ने हलाल सर्टिफिकेट के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हलाल प्रमाणन के नाम पर जो धन एकत्रित किया जा रहा, उसका उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि हलाल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही। संगीत सोम के इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। जहां भाजपा समर्थक उनके बयान का समर्थन कर रहे, वहीं विपक्षी दल इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहे। मिशन शक्ति अभियान चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें आप सम्मानित भी कर रहे हैं। प्रोग्राम के बारे में बताइए। देखिए, ये मिशन शक्ति एक प्रोग्राम है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से हमारी महिलाओं के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से महिलाओं के सम्मान में वो जैसे अभी मिशन सिंदूर उन्होंने एक चलाया और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का काम किया, आज उसी के तहत हमने मिशन शक्ति यहाँ प्रोग्राम रखा है। और उसमें सभी सनातनी वो महिलाएं जो सिंदूर की कद्र करती हैं, सिंदूर के बारे में जानती हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत आपने कुछ महिलाओं को किट भी वितरित करेंगे, क्या है उस किट पे? वो चूंकि हमारी बहनें हैं तो बहनों के लिए कुछ कपड़े की व्यवस्था है, मिठाई की व्यवस्था है। और मेनली तो हम सही बताएं कि यहाँ महिलाओं को हमने सिंदूर की ताकत बताने के लिए, उन्हें अपनी ताकत का पता है और उसी के लिए उन्हें यहाँ बुलाया है। चूंकि आज मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल बात करता है। जिस तरीके से बुर्के की आड़ में जो देश में हो रहा है, आज उसी के तहत हम यहाँ बिना बुर्के वाली सब सनातनी बुलाई हैं। क्योंकि अगर बुर्के की बात करोगे तो अखिलेश यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं, तेजस्वी यादव तुरंत निकल के बाहर आ जाते हैं और वो तुरंत ही इस पे आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर देते हैं। क्योंकि वो भी जानते हैं कि बुर्के की आड़ में जितना फर्जीवाड़ा, जितना आतंकवाद हो सकता है, वो सब बुर्के की आड़ में होता है। आपने सिंदूर की बात करी है, कौन है आपकी नजरों में कि जो सिंदूर की कीमत को नहीं समझता, सम्मान नहीं करता? अखिलेश यादव सिंदूर की कीमत नहीं समझते, राहुल गांधी सिंदूर की कीमत नहीं समझते, तेजस्वी यादव बिहार में आज मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए हैं, उन्हें तेजस्वी यादव और इन सबको नहीं सिंदूर के बारे में पता। इन्हें पता है तो केवल और केवल बुर्खे के बारे में पता है और कुछ नहीं पता है। अब चुनाव है बिहार में और इसमें जो काउंटिंग होती है तो कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं कि जो ऑब्जर्वर हैं, वहां पर एजेंट्स हैं, वो चेहरा देखते हैं बुर्के के पीछे टैली करने के लिए। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहां जाएंगे विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हज के लिए जाते हैं तो क्या बिना चेहरा दिखाए जाते हैं? हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे। क्योंकि वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। महागठबंधन के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? अभी तक जो है वहां भाजपा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने थे तो बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और बैठक में निर्णय हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, हमारे कैंडिडेट हैं। तो क्या उसके बाद 19 में डिक्लेयर किया?
क्या उसके बाद 24 में डिक्लेयर किया? क्योंकि हमारे कंटिन्यू प्रधानमंत्री ना 29 में डिक्लेयर करेंगे, 29 में भी वही बनेंगे। इसी तरीके से जब बिहार में हमारे एनडीए गठबंधन के पहले से सीएम हैं, नीतीश बाबू हैं, तो कहां डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी है? वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी वो सीएम बन रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आपने क्योंकि बुरखे की बात कही है, क्या आप कोई अपील करेंगे, कोई मांग उठाएंगे कि यहाँ पर जो वोटिंग डालने मुस्लिम महिला आती है उनका चेहरा देखना अनिवार्य होना चाहिए इस तरीके से? नहीं, मांग ही नहीं, हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि किसी भी कीमत पे किसी की बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग ना कराई जाए, जो हमेशा होती है। वोटिंग चेहरा देख के कराई जाए, ये देश का संवैधानिक अधिकार है, हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, इसलिए सभी बुरखे वालियों का बुरखा हटा के चेहरा देखने की व्यवस्था की जाए। अच्छा, बिहार के चुनाव में आजम खान को प्रचार के लिए भेजा गया है। आजम खान प्रचार रामपुर में नहीं कर पाए, कहां बिहार में प्रचार कर पाएंगे? रामपुर में तो